बंदे बंदगी मत भूलो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर रैना में हाज़ुर। बंदे बंदगी मत भूलो। वाणी कबीर साहिब जी चेतावनी और उपदेश। मना फूला फूला फिरे जगत में कैसा नात रे। माता कहे या पुत्र हमारा, वही न कहे वीर मेरा। आज का सत्संग कबीर साहब की वाणी से लिया गया है। कबीर साहब जीवात्मा को चेतावनी दे रहे हैं और दुनिया में जीव की एक चित्र खींचा है जिसकी हालत बयान की है कि जीव का आदि और अंत क्या है। जीवात्मा जब से इस धरती पर सचखंड से उतरकर आई तो काल भी माया भी इसके साथ आई और ये माया का देश मोह माया का जाल है। इसमें ये आत्मा फंस कर रह गई है। ये पराये देश को अपना समझ बैठी है। अब संत महात्मा इस जीवात्मा को बहुत तरीकों से समझाते हैं, खबरदार करते हैं, चेतावनी दे रहे हैं। यानी कि जीवात्मा अपना असल मूल जो है वो भूल चुकी है। जन्मों जन्मों से पता नहीं संसार कब बना है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। जब से भी बना है तब से ही जीवात्मा इसमें आई और तब से ही ये जीवात्मा इस भवसागर में डूबी हुई है मोह माया के बेट से। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो इंसान इस संसार को असल समझ बैठा है और अपने अपने अभिमान में फिरता है, किसी को कोई अभिमान है, किसी को कोई अभिमान है, और मन जो है ये फोकट हवा भरता है, विचार करता है। मेरा इतना औहदा है, इतनी बड़ी कुर्सी है, मेरी इतनी बड़ी जागीर है, मैं इतना बड़ा हाकिम हूँ, मेरा इतना हुक्म चलता है, मेरे नीचे धन दौलत है, मोटर गाड़ियाँ हैं। यानी कि कोई ना कोई इसमें हवा भरी हुई है। मस्क की तरह जैसे पानी में मस्क होती है वो तैरती है, ऐसी ये जीवात्मा तैर रहा है। और जब हुक्म मालिक का आता है, हवा निकल जाती है तो ये मिट्टी यहीं पड़ी रह जाती है। कोई चीज कम नहीं होती शरीर की, उतना ही पेट होता है मिट्टी का।
और सारे अंग जो हैं पूरे होते हैं, इसमें कोई कमी नहीं आती, सिर्फ वो ताकत बाहर हो जाती है, इसको छोड़ देती। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। अब जीवात्मा ने इस संसार में आकर बड़े रिश्ते नाते जोड़ दिए। कोई पुत्र बन के आ गया, कोई माँ बन के आ गई, कोई पिता बन के आया है, कोई बेटा बन के आया है, कोई रिश्तेदार बन के आया, यार दोस्त बन के आए हुए हैं। अपनी गर्जों के लिए हमने रिश्ते नाते जोड़े रखे हैं, खुशी हासिल करने के लिए। लेकिन जब हम एकांत में सोचते हैं तो कोई भी किसी का सहारा नहीं होता है, कर्मों का भुगतान खुद देना पड़ता है और अपना बोझा भी खुद उठाना पड़ता है। अब यहाँ कह रहे हैं कबीर साहब, माता कहे ये पुत्र हमारा। देखो, माता जो है बेटे को जन्म देती है और उस पर बहुत सारी उम्मीदें लगाए रखती है, मेरा बेटा बड़ा होएगा, मेरे सपने पूरे करेगा, मेरा भार उठाएगा, मेरा सहारा बनेगा। लेकिन यहाँ ये भी कह रहे हैं कि कैसा नाता है, किसके साथ क्या संबंध है। बहन कहे वीर मेरा, कितनी खुश होती है माता और बहन, घर में लड़का होता है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। बहनें कितनी खुश होती हैं, हमारा भाई है। माँ बहुत खुश होती है, मेरा सहारा है। ज्यादा महत्व देते हैं बेटे को, उनका खुशी का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन आगे समझा रहे हैं, बाई कहे या भूजा मारी, नारी कहे नर मेरा, पेट पकड़ी के माता रोवे, वहीं पकड़ी के भाई। अब कबीर साहब फरमा रहे हैं कि घर में जब पुत्र जन्म लेता है तो कितनी खुशियां मनाई जाती हैं, लड्डू बांटे जाते हैं और पार्टियां दी जाती हैं। लेकिन एक दिन वो भी आता है जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती और मिट्टी पड़ी रह जाती। तो जो रिश्तेदार हैं, भाई संबंधी हैं, वो चीखते हैं, चलाते हैं, हमारी और क्या मत कर सकती हैं। उसको सिर्फ रो ही सकते हैं हमारे लिए और कोई मदद नहीं करती। तो कहते हैं भाई कहे भुजा हमारी। भाई तो ये समझ लेता है कि मेरा भाई है, मेरी ताकत बढ़ गई, ये मेरी भुजा है, बाजू है, मेरा हिम्मत बढ़ाएगा, मेरा सहारा बनेगा। नार कहे नर मेरा, और जो पत्नी है वो ये समझ लेती है कि मेरा जीवन साथी है, जीवन भर सारी उम्र मेरा साथ निभाएगा।
लेकिन जब मिट्टी रह जाती है तो पेट पकड़ कर माता रोवे। जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में पाला, दुख सहे, जिंदगी और मौत से संघर्ष करके जन्म दिया, वो माँ पेट पकड़ के रह जाती है। इतना दुख उसे होता है। वहां पकड़ के भाई, अब जिसने ये उम्मीदें लगाई थी कि मेरा ये भुजा बनेगा, मेरा साथी बनेगा, उसकी अपने आप को महसूस करता है ये अब मेरे बाजू जो हैं अकेले रह गए, इनमें ताकत नहीं। यानी कि ख्वाबों की धरती है, ख्वाबों की दुनिया है। एक आत्मा दूसरी आत्मा से उम्मीदें लगाई बैठी होती है। ये जीवात्मा की कहानी 2 तरफ चलाई है कबीर साहब ने। एक तो सुख की, उम्मीदों की, खुशियों की, और दूसरी दुख की। ये सुख और दुख की दुनिया है। चार दिन सुख के आते हैं, हम दुख को भूल जाते हैं। अगर 4 दिन दुख के आते हैं तो सुख को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ हमने सोचना है, ना हमारा दुख साथी है, ना दुख सदा रहेगा, ना सुख सदा रहेगा। हमने इनसे ऊपर उठना है, दुख और सुख से ऊपर उठ के जीना है। दुख में रोना नहीं है, बाहर से आया बाहर चले जाएगा, क्या लेके जाएगा हमारा। सुख में अपनी हस्ती नहीं भूल जाना है, अपनी मौत को नहीं भूल जाना है। खुशी में जब ढोल बजता है तो इंसान अपने काबू में नहीं रहता है, नाचना शुरू कर देता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ये रास्ता जो है ये समझ की रमझ का है। समझना है ये जो सुख आया है ये भी सदा के लिए नहीं है, दुख भी इसके पीछे खड़े हैं। तब हमें ना दुख सताएगा, ना खुशी जो है हमको अपने रास्ते से भटकाएगी। हम आए हैं अपनी श्वासों की पूंजी पूरी करने, और ये पूंजी कैसे करनी है? ये गिन के श्वास मिले हैं, ये मालिक की याद में करने हैं। जिसने भेजा है उसके पास वापस जाना है। तो वापस तभी जा सकते हैं अगर उसका ख्याल होगा, उसका रास्ता देखा होगा, वो कहां तक है, उसके घर का रास्ता। यहां छोटी सी कहानी आती है कि एक डल्ला भाई था। डल्ला गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात है, गुरु गोविंद सिंह के समय की बात है। एक उनका सेवादार था डल्ला, बड़ी सेवा करता था और मोढ़े से मोढ़ा लगाकर उन्होंने सारी उम्र उनकी सेवा की गुरु गोविंद सिंह। अंत में गुरु गोविंद सिंह ने कहा, भाई डल्ला मैं तेरे से बड़ा खुश हाँ, तो कुछ मंगला है? वो कहता सच्चे पातशाह बाकी दिता तो सब कुछ तोड़ा दिता, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अंत समय में मुझे ऊपर एक पीढ़ी जितनी जगह दे देना, ताजो मैं अंत में भजन सिमरन करूंगा उस पर बैठ कर, इतनी की जगह मुझे ऊपर देना। तो भाई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एकदम सीरियस हो गए।
गंभीर हो गई और कहते हैं भाई डलिया तू एक पीढ़ी जोगा जगह मंगदा, मैं तेन एक सुई दी नोक जिन्नी जगह ऊपर नहीं दे सकता। डल्ले का मूड खराब हो गया कि मैं सारी उम्र सेवा की, मैं एक पीढ़ी जोगा जगह मंगी और मुकर गए। चलो जी, सारी उम्र सेवा सी, नाल सी, खुशी सी, छाला मार आंदा सी, छाला मारता जांदा सी। उस दिन उदास होकर चलिया। रस्ते में एक कोई महापुरुष मिल गया। वो कहता भाई डलिया के गल रोज तो तू छाला मारता जाता है खुशी, आज तेरा मुंह लटकिया हुआ है। कहता यार की दसा। कहता सारी उम्र मैं गुरु गोबिंद सिंह की सेवा की, ते कहते मंगला कुछ मंगना था, ते मैं कहा चलो होर की मंगना, एक पीढ़ी जिन्नी जगह दे देना ऊपर।